आप बिजनेस में जाओ, धंधा करो, नौकरी में जाओ, यहाँ से पढ़ लिख के जाओ, आपको आपके ऊपर एक मेन काम करना आज से कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है। अभी जैसा मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ सवाल पूछा तो बच्चे डर रहे थे बताने में, राइट सर। मतलब उनको क्या है कि सब आता है लेकिन वो बोल नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते कम्युनिकेशन स्किल। जैसा हमारे इंडस्ट्री में वो हालत है, सेम है। 15-20 साल वाले पुराने मैनेजर लोग भी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते, वो डरते। वो ऐसा तो बोलेंगे लेकिन उनको जब स्टेज के ऊपर बोलने के लिए बोलेंगे ना तो वो बोलना क्या होता है और बोल क्या देते हैं, ऐसा होता है मैडम सही जगह पे, तो वो वहाँ फेल हो जाते हैं। तो आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे ना, मैं मेन बात के ऊपर आता हूँ। नींद नहीं आ रही ना भाई आपको? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना सर? एक 10-15 मिनट चलेगा, कोई वादा नहीं है। तो आपको यहाँ पढ़ने के बाद आपको जाना है मान लो इंटरव्यू में, तो कुछ लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में भी कम्युनिकेशन स्किल में कि कुछ जाते हैं वहाँ पे और ऐसा देख लेते हैं। हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं ना लोगों का, इंजीनियर अच्छे पढ़े लिखे लोगों का, तो जब वो पैनल बैठा रहता है वो वहाँ पे आ जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे देखेंगे यहाँ पे, कुछ लोग वो ऑफिस में कुछ मोमेंटन लगा है उधर देखेंगे, कुछ लोग हमारा कोई सांप का चश्मा कौन सा कलर का है, बाल उड़ गए कि नहीं उसके ऊपर देखेंगे, और कुछ लोग नीचे देखेंगे, कुछ लोग कुर्सी के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे कि वो उसका इंटरव्यू ले रहा है, हाँ ऐसा है। और कुछ लोग क्या करेंगे कि मोबाइल का रिंग साइलेंट करना भूल जाएंगे ऐसा, और फिर सामने वाला जो पूछ रहा है उसका ध्यान मोबाइल में रहेगा। कुछ लोग सब्जेक्ट छोड़ के बोलेंगे। ये आपको ये सब चीज़ों का अभी से ध्यान देना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको बढ़ाना है। आप हिंदी में बात करो, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश में बात करना नहीं। बहुत सारे आप इंडिया में ये क्या हो गया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की वजह से लोगों को लगता है कि मुझे इंग्लिश आ रहा है इसलिए कम्युनिकेशन आ रहा है सर। केरला में तो रिक्शा वाला भी अंग्रेजी बोलता है। हाँ, तुमको बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। वो आप सामने वालों को कैसा प्रेजेंट कर देते हो। आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ा या केमिस्ट्री बारे में बताया या बायोलॉजी के बारे में बताया और आपको इंग्लिश आ रहा है लेकिन आप उसका जो पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बता पा रहे हो तो इंग्लिश कुछ काम की नहीं सर, राइट। तो आपको उस बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, फिर आप वो प्रेजेंट करने में कामयाब हो गए, दैट यू सिलेक्टेड। तो इसलिए कोई न्यूनगंड ऐसा रहता है बच्चों में कि नहीं मुझे वो नहीं आता, मैं क्या करूँ। इंग्लिश तो कंपलसरी है, अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसलिए वो तो अपने को सीखना है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो भी भाषा की कम्युनिकेशन है, आप दोस्तों के साथ बात करो, अच्छा सर के साथ बात करो, ग्रुप डिस्कशन में आप ये करेंगे। ये बड़े बड़े कॉलेजों में मुंबई, पुणे, नोएडा में सिखाया जाता है, यहाँ पर भी सिखाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। और दूसरा क्या होता है, सही जगह पे सही बात करें। अभी क्या होता है कि आप जब कुछ बात करते हो, मान लो आप शादी ब्याह में गए, वहाँ जोक्स किया तो चलेगा, आप कहीं मैयत में गए वहाँ जोक्स करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। आप वहाँ फेल हो जाओगे ना कि भाई मैं ये कौन सी जगह पे आया, ये क्या जोक्स कर रहा है। तो हर जगह पे देख के भी ये काम करना होता है। ये बेसिक नॉलेज है, पॉइंट वाइज चर्चा। अभी मान लो आप जा गए जिस बारे में आपको बात करना है, अभी मान लो आप कहीं शोरूम में गाड़ी लेने के लिए गए, मोटरसाइकिल या मोबाइल लेने के लिए गए, मैं आपके एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो दुकानदार जो है आप मोबाइल के बारे में उसको कितना जीबी है, उसका पिन अपना उसका जो मेमोरी कितना है, उसका मोबाइल का कैमरे की कैपेसिटी कितना है, कितना मेगापिक्सल है, क्या है, बराबर, उसकी बैटरी की कैपेसिटी कितना है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, आप ये पूछ रहे और वो शोरूम के बारे में बता रहा है क्या? तो आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ सुनने में? आपको तो मोबाइल लेना है, थोड़ा उसका शोरूम लेना है, राइट ना? हाँ, तो इसलिए जिस भी बात बारे में आप बात कर रहे हो वो डिस्कशन जो है पॉइंट वाइज होना चाहिए। फालतू बात अगर बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, आपके दोस्तों के बीच आप कमेंट्स करते हो वो चलता है, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो भी चीज़ों में आप बात करने के लिए जाते हो उसी के सब्जेक्ट के ऊपर बात करना होता है। उसके लिए आपको शब्द भंडार होना अच्छा जरूरी है। वोकैबुलरी मतलब वोकैबुलरी बोले तो डिक्शनरी नहीं है, ऑक्सफोर्ड और वो डिक्शनरी आती है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़ देखना पड़ेगा, सर से जानकारी लेना पड़ेगी, किताबें पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग मोटिवेशनल प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर देखना पड़ेगा, राइट सर? तो ही हम लोग बात करेंगे ना, नहीं तो फिर हम लोग तो 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। तो नॉलेज लेने के लिए तो भाई आपको पढ़ना है, बराबर। तो ये सब चीज़ें मैं जैसे आपको बोला कि आपको आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो हमेशा कम्युनिकेशन स्किल आपको बढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए आप इंग्लिश में भी अलग अलग 5-5 लाइन हर दिन, अखबार आता है, अखबार नहीं आता है तो गूगल के ऊपर आप पढ़ो, उसका मीनिंग क्या होता है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो। ये आपको बहुत काम की चीज़ है।
इसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और अकाउंटेंसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स के साथ साथ ये सब चीज़ें ज़रूरी है। एक होता है टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको काम की चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या है कि सफल व्यक्ति वही है जो सुबह उठकर पहले ये तय करता है कि आज उसे क्या क्या काम करने, रात तक उन सारे कामों को कई परेशानी के बाद भी पूरा कर लेता है। अभी उसमें से आपसे कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिसको एग्ज़ाम दिया जाता है ना, होमवर्क जाने देना बाद में कर लेता हूँ। हम लोग भी वैसे थे, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे ना, अरे अभी तो 1 महीना है, बाद में अरे अभी तो 15 दिन है। हमारी MBA की एग्ज़ाम थी ना, हम लोग जब ऐसा करते थे ना सर, तो अरे भाई अभी तो 15 दिन है, अभी तो 8 दिन बचे यार, अभी तो 5 दिन बचे, कल एग्ज़ाम है, अभी तो कल बचा है, रात में पढ़ाई कर लेते क्या, और रात में सो जाते थे, सुबह उठ के अरे यार ये तो लफड़ा हो गया। हाँ, तो हर काम जो टाइम पे करना है आपको, जो भी वहाँ प्रैक्टिकल दिए जाते हैं वो टाइम पे कंप्लीट नहीं आप करोगे तो वो बर्डन बढ़ता जाएगा। फिर दूसरे सब्जेक्ट का आपके ऊपर लोड आ जाएगा। आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल का वो जो नोटबुक कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको केमिस्ट्री का लोड आएगा, वो नहीं करोगे तो आपको मैथ्स का लोड आएगा, राइट। तो हर चीज़ जो है, क्योंकि आप तो अभी जॉब तो नहीं कर रहे हो, तो मैं तो आपको पढ़ाई के बारे में बताऊँगा, बराबर। तो आप जो भी टाइम पे जो भी काम करते हो टाइम पे करना, टाइम पे उठना, सुबह जल्दी उठो, सूरज निकलने का पहले 1.5 घंटा उठना है कम से कम। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, बहुत सारे मैं सेशन में बता रहा था। सुबह निकलने के पहले आप आधा घंटा जो है थोड़ा योगा करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। कितने लोग योगा और एक्सरसाइज करते हैं, हाथों पर को? मैं अकेला ही कर रहा हूँ ऐसा लगता है गलती से। कितने लोग करते हैं? कोई करता है? छोटा मोटा एक्सरसाइज मतलब जिम में जाके एक्सरसाइज करना नहीं यार, वो डम्बेज उठाना बड़ा बड़ा, और वो इसका जाकी श्रॉफ के लड़के का क्या नाम, टाइगर श्रॉफ, जो 6 पैक और वो जंप मारना, वो उसकी बात नहीं चल रही है हम लोग, है ना। टाइगर श्रॉफ कैसा करता है देखा, बहुत मेहनत भी करता है ना, तो उसने बना दी। तो हम लोग उससे कुछ 5% भी करते, कुछ योगा करते, लड़कियां भी कुछ सुबह उठ के 5-10 मिनट राउंड लगाते किधर घर के आजू बाजू में दौड़ दौड़ के, नहीं करते ना। तो ये करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? इस उम्र में हम लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 50, 55, 60 साल के होने के बाद तो फिर हमारा फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ। और दूसरा है कि सही समय पर भोजन करें। अभी कुछ लोग ऐसे रात में 12-12 बजे खाना खाते हैं सर, छोटे बच्चे भी 12-12 बजे रात को खाना खाते हैं और कभी भी सो जाते। रात को 12-1 बजे तक टीवी देखेंगे। और आजकल वो आ गया, मेन मुद्दे पे ऊपर आने वाला हो, सोशल मीडिया। कितने लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया से उसके ज़्यादा फ्रेंड रहने से उसका नाम बढ़ता है? कितने लोगों को लगता है? लगता है? अरे तो गलत है, मुझे अकेला ही लग रहा था। फिर आप सब सही हो, नहीं बढ़ता? मुझे तो लगता बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऊपर आपके ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट डालने से, दोस्त बनने से नाम नहीं बढ़ता? बढ़ता है। मैं तो बोल रहा हूँ, नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए पहचान हो जाती है। सोशल मीडिया के 2 फायदे भी है और नुकसान भी है, दोनों चीज़ों से। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जैसा कुछ अलग अलग क्लास देखोगे, कोई कुकिंग का क्लास दिखाएगा, कोई गाड़ी सीखने का क्लास बताते हैं, कोई नया नया टेक्नोलॉजी बताते हैं, कोई मोटिवेशन आता है, तो उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन उसके ऊपर भी अगर आप हैकिंग करोगे, आप गलत गलत पोस्ट डालोगे, राजनीतिक धार्मिक पोस्ट डालोगे, हाँ, टेढ़ निर्माण करोगे, अलग अलग चीज़ें, तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई, साइबर क्राइम भी हो जाता है। तो सोशल मीडिया का जैसे फ़ायदे वैसे लॉसेस भी है। अगर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट करके, तो मुझे तो फ़ायदा है, लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों हो रहा है। तो आप सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करते हो? आप अगर उसका यूज़ पॉजिटिव वे से करोगे, पढ़ने के लिए करोगे, कुछ अच्छा ब्लॉग लिखने के लिए करोगे, कुछ अच्छा जानकारी के लिए करोगे तो फ़ायदा है। वरना सोशल मीडिया का उस तरह से आप यूज़ करोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तो वो लॉस है आपके लिए। आपको एडिक्शन लग जाता है, उसका आदत लग जाती है। क्या लग जाती है? और फिर पबजी और कौन कौन से गेम वो खेलते थे बच्चे, और नया नया कुछ आया ना, पबजी तो सर बैन हो गया ना अभी। तो हाँ, बहुत सारे बच्चों को मालूम है लेकिन वो बताना नहीं चाहते क्योंकि सर को मालूम पड़ जाएगा शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये समय बर्बाद नहीं करना है आपको, हर काम सही समय पे करना है और हर काम की एक योजना बनाना है। मैं भी अभी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, ये डायरी लिखता हूँ कि मुझे आज सुबह क्या काम करना है, दोपहर को क्या काम करना है, शाम को क्या काम करना है, समझ रहे हो? तो आप अगर ये नोट करना चालू करेंगे, मुझे आज कौन सा होमवर्क करना है, मुझे कौन सा प्रैक्टिकल करना है, राइट सर?
और मुझे किसको ऊपर पहले प्रीफरेंस देना है। तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो आप अगर नहीं करोगे तो आपको भविष्य में आगे जाके इस तरह की तकलीफ आ जाएगी। आगे एक मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बुरी आदत है, जैसा मैं आपको सोशल मीडिया का बताया ना, अभी बुरी आदतें कौन कौन सी है कोई बताएगा? शॉर्टकट में बताओ, किसको आप बुरी आदतें बोलते हो? बताइए बताइए, कोई भी एक आध लड़का खड़ा होकर तो बताइए भाई, तुम्हारे भी नाम आना चाहिए इसके ऊपर रिकॉर्डिंग में कि हाँ मैं जहाँ गया था उधर के बच्चे बहुत होशियार थे। क्या है बुरी आदतें? मतलब बैड हैबिट्स किसको बोला जाता है बताइए? जोर से बोले यार, एक तो दम होना चाहिए किसी के किसी में, इतना तो बताओ। हाँ जी, आप डर रहे हो क्या सर? ये डर रहे क्या बच्चे कहीं ना कहीं? हाँ तो बताओ ना, क्या है बुरी बैड हैबिट क्या है? हाँ जी, हाँ मोबाइल, और एक ने सही जवाब दिया मोबाइल, और दूसरे के हिसाब से गर्ल्स। अरे गर्ल्स तो आगे होने चाहिए, अभी तो भाई संसद में भी उनको ज़्यादा ये मिल रहा है सब, आप यहाँ पीछे रहेंगे बच्चों से। क्या है बैड हैबिट बताइए? कोई एक गर्ल्स जवाब दीजिए खाली, बैड हैबिट किसको बोला जाता है? हाँ हाँ जी, खड़ा होके बताइए, बोलिए बोलिए। हाँ और क्या है? हाँ चलो टीवी मोबाइल अच्छी बात है। देखो, एक तो दारू पीना, स्मोकिंग, एक्सरसाइज नहीं करना, लेट नाइट पे खाना खाना, देर सोना, समय का मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, भविष्य में आपको काम आएगा। बैड मनी प्लानिंग, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, गलत दोस्तों से बचना। ये आमदनी से ज़्यादा खर्च करना ये आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़ा भविष्य में मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी या तो आप मम्मी पापा से पॉकेट मनी ले रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या है, पॉकेट मनी जितना मिलता है उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं, बराबर? उससे बचना है आपको। गलत दोस्तों, अभी देखो कोई भी संगत आदमी अकेले को नहीं लगता, वो कोई भी संगत आदमी को दोस्तों के साथ लगता है, राइट सर? कोई भी आदमी अकेला कुछ डेयरिंग नहीं करेगा, चाहे ये है या चाहे ये है चाहे ये है। हम लोग भी दोस्तों के साथ ये सब चीज़ें देख चुके कि वो बोलेगा चल रहे एक बार थोड़ा सा, अरे नहीं मैं हॉस्टल में, मेरे मम्मी पापा को मालूम पड़ेगा, अरे थोड़ा सा चला, तो अगली बार वो खुद ही ले लेगा। अरे एक बार थोड़ा सिगार करके देखो ना, अगली बार वो खुद लेगा, उसकी डेयरिंग बढ़ती है। तो आपको जीवन में कुछ नहीं करोगे ना तो बैड हैबिट से आप बचोगे तो भी आपके लाइफ सक्सेस होने वाले, गंदी आदतों से। और आपके कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं ना, उनको अच्छी चीज़ों में हमेशा एलर्जी रहते, वो हमेशा आपको गलत लाइन पे लेके जाते हैं, गलत आदत लगाएंगे। अच्छे बताने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। गलत आदत, बैड हैबिट, उन लोगों से आपसे दूर रहो। ऐसे लोगों से कोई आपका नुकसान नहीं होता। मैं तो बोल रहा हूँ 100 गलत दोस्तों से अच्छा है 10 अच्छे दोस्त बनाओ, राइट? जो आपको कुछ अच्छी संगत बताए, अच्छा नॉलेज देवे। हर आदत गलत दोस्तों के साथ रहने से लगती है। सोशल मीडिया का गलत माहौल, मैं जो आपको बताया फेसबुक व्हाट्सएप वाली बात, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए की ऑफ सक्सेस है। मैं जो सब बता रहा हूँ वो की ऑफ सक्सेस है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नींद आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ आ रही है, नहीं आ रही? भूख लग रही है? लग रही है? हाँ तो चलो एक 10 मिनट कंट्रोल करो खाली। लीडर, अभी क्या होता है, अपने एक सेक्टर में अपने को आगे बढ़ने के लिए स्कूल से भी एक आदत है, मॉनिटर बनाते हैं, टीम लीडर बनाते हैं, राइट? तो ये लीडर बनने में क्या क्या क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लास्ट मेरा पॉइंट है, लीड बाय एक्सपीरियंस। क्रिकेट टीम, अभी क्रिकेट किसको किसको पसंद है? गर्ल्स को क्या पसंद है? गर्ल्स को नहीं पसंद? हाँ तो फिर गर्ल्स को कौन सा खेल पसंद है बताइए? बैडमिंटन। और ठीक है चलो जो भी पसंद है। अगर क्रिकेट टीम का जो लीडर है वो खाली किताबें पढ़ के और सोशल मीडिया पे देख के कैप्टन बन सकता है क्या? उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। यस। अगर कोई तैराक है उसको तैरना पड़ेगा, या तैरने के लिए जा रहा है तो उसको खुद पानी में उतरना पड़ेगा ना, कि पानी के बाहर देख के बोलेगा नहीं अच्छा ऐसा है। सीखेगा क्या? आपको गाड़ी चलाना है तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, वो वीडियो देख के आप गाड़ी सीखोगे कि गाड़ी पे बैठना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा ना, सही है ना? तो वो
आपको जिस भी फील्ड में आगे अच्छा गुड लीडर बनना है तो आपको उसका एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चय, एकाग्रता से काम करना। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एकाग्रता मतलब क्या होती है? एकाग्रता मतलब एक माइंड स्टेबल होना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा ध्यान देके काम करना चाहिए। एक फार्मर था, उसका नाम था अजय और दूसरा का नाम था विजय। एक छोटी सी कहानी है, अजय और विजय बाजू बाजू में खेती थी उसकी, जैसे आपके गांव में भी फार्मर रहते। तो एक टाइम क्या हुआ, वहाँ पे पानी की कमी हो गई और बारिश कम पड़ी, तो इसलिए खेती में पानी नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया, तालाब सूख गए, तो उन्होंने क्या किया कि कुआं खोदने के ट्राई चालू कर दी। क्या करेंगे? कुआं। तो कुआं खोदने का काम चालू किया। तो ये अजय जो था ना, वो थोड़ा सा जो था ये था, उसका माइंड जो है ना डिस्टर्ब होता था। क्या ये करूँ क्या वो करूँ, ये करूँ क्या वो करूँ, ये करूँ क्या करूँ। तो उसने क्या किया, 10 फीट का कुआं खोदा। कितना? पानी नहीं लगा। वापस दूसरा कुआं खोदा 10 फीट का, पानी नहीं लगा। तीसरा खोदा 10 फीट का, नहीं लगा। चौथा, तो उसने 5 कुएं खोदे। तो टोटल उसकी मेहनत कितनी हो गई? 10 × 5 50 फीट मेहनत तो कर दी। लेकिन दूसरा विजय जो था वो आपके जैसा था, थोड़ा टैलेंट था। आप टैलेंट हो ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो उसने क्या किया, एक ही कुआं खोदा सीधा 50 फीट। कितना? उसको पानी लग गया, उसके खेत बच गए। मेरा कहने का मतलब क्या था, इसकी और इसकी मेहनत तो सेम है, मेहनत तो सेम है ना। इसने भी उतना ही काम कर दिया, 50 फीट मेहनत उसने भी कर दी, उसने भी उतना ही किया। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? एकाग्रता, उसने एक ही जगह पे ध्यान दिया ना दोस्त। हाँ, और इसका ध्यान बंटवा था, ये करो वो करो, ये करो वो करो, यहाँ खोदूँ वहाँ खोदूँ। तो आपके भी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपका कंसंट्रेशन परफेक्ट रखो। आपको ये चीज़ें आज की उम्र में मजाक लगेगी, लेकिन भविष्य में भारत में 140 करोड़ जनसंख्या में पॉपुलेशन इतना है, डिमांड एंड सप्लाई का इतना रेशो बिगड़ चुका है। डिमांड एंड सप्लाई मतलब एग्जांपल देता हूँ सर, कि सब्जी मार्केट में अगर सब्जियाँ ज़्यादा आ गई तो भाव गिर जाते, सब्जियाँ शॉर्टेज हो गई तो भाव बढ़ जाते हैं ना। हाँ, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई मालूम है ना। मेरे को अभी 20 साल हो गए पढ़े हुए, लेकिन थोड़ा याद रखना पड़ता है, क्योंकि आपके जैसे होशियार बच्चों ने सवाल पूछा तो मेरा पोपट हो जाएगा। तो इसलिए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी वैसा ही इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज वो अलग अलग इतने हैं कि उससे इतने बच्चे बाहर पढ़ रहे सर, और इंडस्ट्री में इतना डिमांड नहीं है, इतना डिमांड नहीं है। मान लो एक कॉलेज से 100 इंजीनियर बाहर पढ़ रहे, ऐसे पूरे भारत में हर साल 5 से 10 लाख इंजीनियर बाहर पढ़ रहे, 7 से 8 लाख MBA बाहर पढ़ रहे, ऐसे लॉयर बाहर पढ़ रहे, ऐसे इतने ग्रेजुएट, लेकिन उसी हिसाब से नौकरियां नहीं है सर, उतनी इंडस्ट्री नहीं है। तो फिर क्या होता है, जब इंटरव्यू में कोई जगह पे एक ओपनिंग निकलती है तो उसके लिए 50-50 लोग बायोडाटा भेज देते हैं। तो अभी हम लोग भी क्या करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे मालूम है? अभी देखो, मान लो आप में से सब ने ग्रेजुएट हो गए और आप इंटरव्यू के लिए गए, सबको 80% से ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन वहाँ का रिक्रूटर क्या देखेगा, भाई मेरे पास तो सबके पास वैसे, वो मल्टीटास्किंग को ढूंढेगा। किसको? मल्टीटास्किंग। इस बच्चे में या इस बच्ची में, इस लड़के में क्या क्या एक्स्ट्रा करने की एक्टिविटीज़ है, ये मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकती है, एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है, तो उसको सिलेक्ट करेगा। क्यों? उसके पास बाकी भी लाइन में बैठे हैं क्या नहीं, उसी सैलरी में, तो वो तो सिलेक्ट ही। वो अच्छा, आप सब्जी मार्केट में जाते हो, अच्छी सब्जी है उसको ही उठाते हो, खराब थोड़ी उठाते हो। हाँ, आप एप्पल लेने के लिए जाते हो तो अच्छा है एप्पल उठाते हो, खराब उठाते हो क्या आम लेने के लिए जाते हो? तो वो भी क्या करते हैं, वैसा ही है कि अभी आपको लगता है कि मैं होशियार हूँ, लेकिन आप जो मार्केट में जाते हो ना, अपने जैसे करोड़ों है क्या, तो आपको ये सब चीज़ें में आपने अगर ध्यान दिया ना, तो आपको कहीं भी सक्सेस होने में, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्कूल हो, कुछ भी चीज़ हो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। सीखने के लिए हमेशा तैयार रखना है। जैसा मैं भी अभी बहुत सीखता हूँ। अभी मुझे यहाँ आने के पहले मैंने 2 घंटे की तैयारी कर दी सर। कल मेरा ड्यूटी था, छुट्टी होने के बाद 2 घंटा मैंने पढ़ाई की, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मोदी साहब भी बहुत सारा सीखते हैं, वो जहाँ भाषण देने के लिए जाते हैं ना, तो हवाई जहाज में कई पत्रकार लोगों ने दिखाया, देखो वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में क्या है, महाराष्ट्र में जाओगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, गुजरात में तो उनको मालूम है, कहीं उधर जाएंगे उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी और उधर का जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, उधर का हिस्ट्री जानेंगे।
कहीं उधर जाएंगे राजस्थान में तो उधर के जो पुराने महाराजा हो उसका किसी का नाम याद करेंगे, मेवाड़ के राजा ये वो है क्या है, बंगाल की संस्कृति में बंगाल का नाम याद करेंगे, वो ऐसा। तो क्या होता है उससे आप उस लोगों से कनेक्ट हो पाते हो। जैसा मैं आपके पास आके थोड़ा बहुत गुजराती में बोला, राइट ना। तो आपको ऐसा होना है कि आजकल मार्केट में अपग्रेड बहुत होना जरूरी है, जैसा मैंने नोकिया का बताया।